ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इन दोनों ही कार्यक्रम के आयोजक और मेजबान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। सर, ये वाला जो इन्वेस्टर समिट है वो पिछली इन्वेस्टर समिट से कितना अलग होगा? एक तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट दोनों एक साथ हो रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित होंगे। एक अद्भुत संयोग है ये। और प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश में करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज देखिए, भारतीय हर क्षेत्र में छाए हुए, राजनीति हो, उद्योग हो, कंसल्टेंसी हो, सर्विस सेक्टर हो, जहां देखो भारतीय छाए हुए और वही भारतीय आ रहे हैं। तो जब वो दुनिया में जाएंगे तो मध्य प्रदेश की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनकी चर्चा पूरे विश्व में करेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश के लिए एक दुर्लभ अवसर है पूरी दुनिया में अपनी और गहरी पहचान बनाने का। अब आप देखिए, 66 देशों से प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, आनंद के साथ आ रहे हैं। और केवल प्रवासी भारतीय नहीं, 73 देशों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लोग आ रहे हैं। अलग अलग देशों के 2 राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं। 10 देश हमारे पार्टनर कंट्री बने हुए हैं। एम्बेसडर्स आ रहे हैं। उनके अलावा बिजनेस डेलीगेट्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं अलग अलग। तो पहली बार ऐसा उत्साह पूरी दुनिया में देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश के लिए। इसलिए पहले भी हम कोशिश करते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश की पहचान स्थापित हो गई है और लोग तेजी से आ रहे हैं। सर, लेकिन इस बार GIS में ज्यादा जोर, फोकस जो कोर सेक्टर है वो कौन से रहेंगे, कि किन से आपको उम्मीद है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा आएगा और बेहतर तरीके से आएगा? 19 सेक्टरों का हमने चयन किया है। मध्य प्रदेश का खाद्यान्न, हमारा सरबती गेहूं, हमारा बासमती राइस दुनिया में धूम मचा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग एक सेक्टर है। लॉजिस्टिक हब है हम, उस क्षेत्र में लोग आ सकते हैं। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, माइनिंग सेक्टर, टूरिज्म का सेक्टर, जो सारी संभावनाएं वो हम दुनिया के सामने, स्टार्टअप्स, तो सबकी चर्चा हो रही है। सर, GIS की शुरुआत हमें पता है कि सर आपके समय पे खजुराहो से हुई थी और उस समय से लेकर निवेश को लेकर मध्य प्रदेश में काफी निवेश आया है। पर लेकिन हमेशा जब भी GIS होती है सर, उसके बाद ये कहा जाता है कि हवाई था, कागजी था, मध्य प्रदेश में निवेश आया है। पर लेकिन इस बार पैटर्न में जो बदलाव है सर, वो क्या बदलाव पैटर्न में इस बार किया है GIS के? देखिए, कोविड के बाद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिना समिट के भी हम उद्योगों से, उद्योगपतियों से मिलें, चर्चा करें। कई अनेकों नई पॉलिसीज हमारी बन गई। स्टार्टअप्स की पॉलिसी बन गई तो मध्य प्रदेश में 2600 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे बच्चों ने खड़े कर दिए। हमने टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स की, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी, हमने IT की पॉलिसी, इथेनॉल पॉलिसी, अलग अलग क्षेत्रों की नई पॉलिसीज बनाई है गई, जिनमें आज संभावनाएं हैं। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश की विश्वसनीयता बढ़ी है और इसलिए 73 देशों के 6600 से ज्यादा उद्योगपति आ रहे हैं। सारे बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और इसलिए इन्वेस्टर्स समिट भी बड़ा है और इससे उम्मीदें भी बढ़ी। सर, हम ये समझ रहे हैं कि आप काफी व्यस्तता है आपकी, आप काफी बारीकी से हर चीज पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन हमारा चंद सवाल है। आप कृषि मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि जो है उसको लेके उद्योग बड़े पैमाने पर लग सकते हैं, तो क्या एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको लेके कोई खास प्लानिंग की गई है? देखिए, हम लोगों की जो नीति है उसमें किसान, उद्योगपति और सरकार
तीनों मिलकर साथ काम करेंगे। हमारे ओडीओपी उत्पाद, कहीं लहसुन, कहीं संतरा, कहीं आलू, कहीं अदरक, अब सीहोर में ही तुलसी अश्वगंधा की खेती, तो उससे किसानों को भी ठीक दाम मिलेगा, उद्योगपति को भी हम कुछ सुविधाएं देंगे। फिर हमारे जो कृषि उत्पाद है अत्यंत उत्तम क्वालिटी के हैं। अब देश भर में जिस गेहूं की चर्चा होती है, एमपी वीट, सोने जैसे दाने हमारे ही तो हैं। अब चीन और चावल बालाघाट का जीआई टैग मिला हुआ है उसको। तो हम फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मोटे अनाज, मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी, समा, बाजरा, अब इनके दिन भी फिर गए। हेल्थ के लिए लोग अब ये खाना पसंद करते हैं, तो हम इनकी भी ब्रांडिंग कर रहे हैं और कैसे इनका उत्पादन भी बढ़े, प्रोसेसिंग भी हो और दुनिया भर में डायबिटीज जैसी बीमारी से लड़ने के काम आए। सर, मध्य प्रदेश निवेश के लिए देश में बेहतर राज्य बनता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मुझे भी लगता है, गर्व होता है इस बात का। और आरबीआई की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि देश के जो टॉप 5 राज्य, 7 नंबर के साथ मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। पर ये जीआईएस और प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसके बाद में सर कहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश की इस रैंकिंग को? देखिए, मध्य प्रदेश टेक ऑफ पोजीशन में है, लंबी उड़ान हम भरेंगे, रनवे पे हम दौड़ रहे हैं। इस समिट के बाद हम लंबी उड़ान भरेंगे, और इसलिए आप उत्साह देख रहे हैं। इंदौर कितना उत्साहित है, मध्य प्रदेश उत्साहित है। अच्छा, इससे केवल ये नहीं है कि निवेश आ गया तो रोजगार, इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म है जहां हमारे बच्चे भी कई कंपनियों के साथ 1-to-1 बातचीत करेंगे, हमारे एक्सपोर्टर चर्चा करेंगे अलग अलग दुनिया के देशों से। तो एक बायर सेलर मीट हो रही है, तो एक अलग प्लेटफॉर्म बन गया है। कंपनी से कंपनी बात करके, टाई अप करके नई यूनिट डाल सकती है, हमारे बच्चे अपने उद्योग शुरू कर सकते हैं, तो एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। टीकमगढ़ में भी आपने जब गए थे तब आपने बताया था कि पति और पत्नी दोनों के नाम पे वो जमीन होगी, और आपके लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है सर कि 1100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं उद्योग विभाग में, केंद्र में, और उसमें से 44% जो हैं वो आपकी भांजियों के हैं। ऐसा ये बड़ी प्रसन्नता और आनंद का विषय है कि लगभग 2550 जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनमें से 1100 बेटियां चला रही हैं। इससे बेटियों की क्षमता पता चलती है। अगर इकोसिस्टम बना दिया जाए और थोड़ी ग्रूमिंग कर दी जाए तो हमारे बच्चे, विशेषकर बेटियां भी चमत्कार करते हैं। ये नारी तू नारायणी इसका प्रतीक है। सर, नया साल है और मध्य प्रदेश के लिए कई सारी नई उम्मीदें हैं, मतलब कई बड़े आयोजन का ऐतिहासिक साक्षी गवाह जो है मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है, 66 देशों के लोग आएंगे, जीआईएस, G20, खेलो इंडिया। क्या देखते हैं सर मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग जो है पूरे देश और दुनिया में, इतने बड़े आयोजन मिल रहे हैं, मोदी जी की विशेष, इसने कहना चाहिए कि विशेष मध्य प्रदेश के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आज पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। उनकी अपील भारत में केवल असर नहीं करती, भारत में तो करती है, पूरी दुनिया में अपील करती है। ये भारत का सौभाग्य है, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। उनका स्नेह और मध्य प्रदेश की जनता का जो अच्छा भाव है। अब समिट हो रही है तो जनता ने अपनी समिट बना दी उसको। प्रवासी भारतीय आ रहे हैं तो ऐसा उत्सव और आनंद है कि घर शादी हो रही हो। होम स्टे का सर, पधारो हमारे घर, कह रहे होटल में क्या को ठहरा रहे, हमारे घर नाम ना। तो अब इंदौर है, मध्य प्रदेश है, तो एक अद्भुत वातावरण बना है। मध्य प्रदेश की जनता भी अद्भुत है, और कुल मिला के प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सबके प्रयत्न मिला के मध्य प्रदेश के लिए नए सौभाग्य का अवसर लाने वाले। सर, आखिरी सवाल कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ग्रोथ कर रहा है, लेकिन चूंकि बिजनेस की बात हो रही है, उद्योग की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आपको लगता है कि किस बिजनेसमैन आपको ऐसा लगा पिछले 40-50 साल में आजादी के बाद से कि देश की ग्रोथ में एक बड़ा योगदान जिस तरीके से रहा हो? देखिए, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.76% है।
मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो कभी 1 लाख करोड़ के आसपास हुआ करती थी 2003-4 तक, आज बढ़ के 11.5 लाख करोड़ को पार कर गई है। मध्य प्रदेश का योगदान देश की जीएसडीपी में पहले 3.6% था, आज 4.6% हो गया है। पर कैपिटा इनकम जो 13,000 थी बढ़ के 1,37,000 हो गई है। तो हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। उसमें कई का योगदान है, जैसे टेक्सटाइल यूनिट्स यहाँ आई है, आईटी सेक्टर यहाँ आया है, फार्मा सेक्टर यहाँ आया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ आया है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े अस्पताल मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आ रही है, कई क्षेत्रों में निवेश आ रहा है और सबका कोई ना कोई योगदान है। उसके साथ एमएसएमई का भी योगदान है, छोटी छोटी यूनिट्स का। सर एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ सर कि आंकड़ों की बात हमेशा कही जाती है, जीआईएस के बाद में कितना निवेश आया। इस बार मध्य प्रदेश में सर क्या उम्मीद रखते हैं आप आंकड़ों को लेकर और रोजगार को लेकर, अगर दोनों को देखकर चले, क्योंकि हमने देखा कि इस बार रोजगार पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। दोनों चीजें हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़े और रोजगार के अवसर हमारे बच्चे भी सृजित करें। मतलब केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जहां बायर सेलर मीट हो रही है, जहां 1-to-1 मीटिंग्स होंगी, जहां कंपनी से मिलेगी, निवेशक से मिलेगा, तो नई राहें भी निकलेंगी और सच में तो बहुत अच्छी संभावनाएं है। मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी, आपने व्यस्त आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।